उस आलीशान बंगले के संगमरमरी हॉल में दरवाजे की घंटी एक हताश दिल की धड़कन की तरह गूंज उठी। दरवाजे के दूसरी तरफ एक औरत खड़ी थी जिसकी धंसी हुई आंखों में हजारों अनकही चीखों का बोझ था और उसकी कांपती बाहों में एक छोटी सी बच्ची तूफान में सूखे पत्ते की तरह उससे लिपटी हुई थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके कार्डिगन में छोटे छोटे छेद थे और उसके चेहरे पर किसी ऐसे व्यक्ति की थकान थी जो बहुत दूर बहुत देर तक चला हो, सिर्फ मीलों तक ही नहीं बल्कि लड़ाइयों, पछतावों और खाली रातों के पार भी। उसने पैसे नहीं मांगे, उसने पनाह की भीख नहीं मांगी। टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी नाजुक आवाज़ में उसने बस इतना कहा, क्या मैं एक थाली खाने के बदले में आपके घर की सफाई कर सकती हूँ। अंदर जिस आदमी ने दरवाज़ा खोला, जो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक था, उसने उसके चेहरे को देखा और सुन्न रह गया। दरवाज़ा के हैंडल से उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं, उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि यह कोई अजनबी नहीं थी, यह वो थी जिसे उसने एक बार निराश किया था। उसका नाम मीरा था। सालों पहले वह हौसी सपनों और उस तरह की मासूमियत से भरी थी जो मानती थी कि जीवन में सब कुछ अंततः ठीक हो जाएगा। लेकिन जीवन, जैसा कि उसने सीखा, हमेशा दयालु लोगों को इनाम नहीं देता। एक ऐसे आदमी से कम उम्र में शादी करने के बाद जिसने उसे सितारों का वादा किया और बदले में जख्म दिए, उसने खुद को एक छोटी बच्ची और अस्पताल के एक ऐसे बिल के साथ अकेला पाया जिसका वह भुगतान नहीं कर सकती थी। एक एक करके उसकी जीवन रेखाएं उधड़ती गईं। उसकी नौकरी, उसका अपार्टमेंट, उसके दोस्त जो धीरे धीरे दूर हो गए जब मदद एक रूटीना बन गई। आखिरकार वह अपनी बेटी को कसकर अपनी बाहों में लिए एक मंदिर की बेंच पर सो रही थी, हवा में परियों की कहानियां सुना रही थी ताकि अपनी बच्ची के पेट की गुड़गुड़ाहट को दबा सके। हर दिन मीरा अमीर इलाकों में घूमती इस उम्मीद में कि कोई उसे एक सैंडविच, एक गर्म जैकेट या बस एक पल की करुणा प्रदान करेगा। ज़्यादातर दरवाजे बंद ही रहते। कुछ ने विनम्रता से मना कर दिया, कुछ तो खुले ही नहीं। लेकिन आज का दिन अलग महसूस हुआ। कुछ, चाहे उसे हताशा कहो, अंतर्ज्ञान या दैवीय संयोग, उसे उस घर तक खींच लाया। एक ऐसा घर जो इतना बेदाग, इतना पूरी तरह से पहुंच से बाहर था कि उसके पत्थर के रास्ते पर कदम रखना भी किसी दूसरी दुनिया में अतिक्रमण करने जैसा महसूस हुआ। फिर भी भूख सीमाओं को नहीं पहचानती। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर विक्रम सिंह अभी एक बोर्ड मीटिंग से लौटा था जिसने एक बड़े अनुबंध को सुरक्षित किया था। मीडिया उसे एक दूरदर्शी कहता था, सहकर्मी उसे बेरहम कहते थे, लेकिन डिज़ाइनर सूट और कांच की इमारतों के पीछे वह एक ऐसा आदमी था जो शायद ही कभी पीछे मुड़कर देखता था, जब तक कि उस दस्तक ने गहराई में दबी किसी चीज़ को चकनाचूर नहीं कर दिया। जब उसने मीरा को वहाँ खड़ा देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। समय भीतर की ओर सिमट गया, उसके विचार बिखर गए, क्योंकि सालों पहले, पैसों और विलय से पहले, संगमरमरी फर्श और मीडिया की प्रशंसा से पहले वह उसे जानता था। वह वही लड़की थी जो एक बार कॉलेज कैंटीन में उसके पीछे लाइन में खड़ी थी, चुपचाप अपने वड़ा पाव के लिए पैसे दे रही थी और एक एक सिक्का गिन रही थी। वह वही लड़की थी जो लाइब्रेरी में बरसात की दोपहरों में उसे देखकर मुस्कुराई थी, जब वे दोनों टूट चुके थे लेकिन उद्देश्य से भरे हुए थे। वे कभी करीब नहीं थे, लेकिन उसने हमेशा एक छाप छोड़ी थी। उसकी कोमलता, उसकी गरिमा, उसका मौन को भी गर्म महसूस कराने का तरीका। और एक रात उसने उसे एक ढाबे के बाहर अपने बॉयफ्रेंड से डांट खाते हुए देखा था। वह बीच बचाव कर सकता था, उसे करना चाहिए था, लेकिन वह मुंह मोड़कर चला गया था। वह अपराध बोध लंबे समय से महत्वाकांक्षा की दीवारों के पीछे बंद था। अब तक उसने उन्हें अंदर आने दिया। विशाल फॉयर पॉलिश किया हुआ और शांत अब एक ऐसी महिला के झिझकते कदमों से गूंज रहा था जो अब ऐसी जगहों से ताल्लुक नहीं रखती थी।
मीरा ने समझाने की कोशिश की, इस तरह माफ़ी मांग रही थी जैसे उसकी भूख एक असुविधा हो। लेकिन विक्रम कहीं और था, अतीत और वर्तमान, शर्म और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ। वह खाना लाया, उसे धीरे से पहले बच्ची के सामने रखा और फिर देखा कि कैसे मीरा झिलमिलाती आंखों से खाने से पहले झिझकी। गर्व और दर्द अजीब साथी हैं। जैसे जैसे घंटे बीतते गए विक्रम को उसकी कहानी के टुकड़े पता चले। अपमानजनक शादी, वह आश्रय जिसे उसने धन की कमी के कारण खो दिया था, बस अड्डों और तंग गलियों में बिताई रातें। लेकिन उसने एक बार भी दुनिया को दोष नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, बस जो होना था हो गया। उसकी सहनशीलता किसी भी दया से ज़्यादा बुलंद थी। अगली सुबह विक्रम ने कुछ ऐसा किया जो उसके स्वभाव के विपरीत था। उसने अपनी बैठकें रद्द कर दी। उसने एक गेस्ट रूम ढूंढा और चुपचाप वहाँ नए कपड़े, एक टूथब्रश और एक मुड़ा हुआ नोट रख दिया जिस पर लिखा था, जब तक ज़रूरत हो यहीं रहो। मीरा इसे पढ़ते हुए चुपचाप रोई, अपनी बेटी को और कसकर पकड़ लिया। यह सिर्फ एक बिस्तर या भोजन नहीं था, यह स्वीकृति थी, यह गरिमा थी। लेकिन दुनिया रातों रात नहीं बदलती। विश्वास को फिर से बनाना पड़ा। मीरा मदद स्वीकार करने के अपराध बोध से जूझ रही थी। उसे डर था कि यह सशर्त है। विक्रम एक और तरह के अपराध बोध से जूझ रहा था कि वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया था, जबकि मीरा जैसे लोग किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना गिर गए थे। धीरे धीरे उन्होंने और बातें की। मीरा ने घर के कामों में मदद करना शुरू कर दिया, दायित्व से नहीं बल्कि उद्देश्य से। उसने सफाई की चीज़ें व्यवस्थित की, छोटे मोटे भोजन बनाए। उसकी बेटी फिर से मुस्कुराने लगी, बगीचे में हंसने लगी, हॉलवे में पियानो बजाने लगी। सालों बाद पहली बार उसकी आवाज़ में खुशी लौट आई। एक दोपहर विक्रम एक चैरिटी कार्यक्रम से लौटा और मीरा को खिड़की के पास बैठे एक छोटे से बगीचे का डिज़ाइन बनाते हुए पाया। उसकी दुनिया उजड़ने से पहले उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी। उसने उसे फिर से चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने पहले तो विरोध किया, लेकिन जल्द ही उसके डिज़ाइन उसके कार्यालय की दीवारों को सुशोभित करने लगे। उसके ग्राहकों ने इस पर ध्यान दिया। उनमें से एक प्रमुख होटल श्रृंखला के मालिक ने पूछा कि यह लेआउट किसने बनाया है। विक्रम ने मीरा की ओर इशारा किया। वह एक अकेला रेफरल एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट में बदल गया। वह प्रोजेक्ट 3 और में बदल गया और 1 साल के भीतर मीरा एक लैपटॉप से अपनी खुद की एक छोटी डिज़ाइन कंसल्टेंसी चला रही थी जो विक्रम ने उसे उसके जन्मदिन पर उपहार में दिया था। लेकिन सबसे मार्मिक क्षण दिसंबर की एक ठंडी सुबह आया। मीरा एक लिफाफा लेकर विक्रम के पास आई। उसने एक छोटे से अपार्टमेंट के लिए पर्याप्त बचत कर ली थी। आपने इतना कुछ किया है कि मैं कभी इसका कर्ज नहीं चुका सकती, उसने फुसफुसाया। विक्रम ने लिफाफा पकड़ा लेकिन उसे खोला नहीं। इसके बजाय वह उसे और उसकी बेटी को घर के सामने ले गया, जहां एक नया साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, सिंह फाउंडेशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये मीरा का विचार था। एक आश्रय, एक सहायता प्रणाली, एक ऐसी जगह जहां किसी भी माँ को अपनी गरिमा के बदले में भोजन की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जैसे ही उनके पीछे सूरज उगा, छोटी लड़की ने विक्रम की आस्तीन खींची और कहा, क्या अब आप हमारे परिवार बनेंगे? विक्रम घुटनों के बल बैठ गया, आंसू रोकते हुए। मैं पहले से ही हूँ।